फ्रेंड्स अब हम लोग पार्किंसन डिसीज में उसके क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स में सबसे जो मेन 3 कार्डिनल फीचर्स हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे कार्डिनल फीचर्स कौन से हैं? फिर सबसे पहले पेशेंट को जो ब्रेडिकाइनेसिया, ट्रेमर और रिजिडिटी, ये 3 फेस यहाँ पे कार्डिनल फीचर्स यहाँ पे पार्किंसन डिसीज के। ठीक है, ये सबसे पहले ब्रेडिकाइनेसिया देख लेते हैं। ब्रेडिकाइनेसिया मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? वहाँ पे ब्रेडी मींस लेस, काइनेसिया मींस मूवमेंट, पेशेंट की लेस मूवमेंट रहती है, मतलब वहाँ पे स्लोनेस ऑफ मूवमेंट रहता है पेशेंट का। पेशेंट कोई भी मूवमेंट वगैरह कर रहा है, कोई भी पेशेंट की एक्टिविटी वगैरह कर रहा है तो वहाँ पे लेस मूवमेंट वगैरह दिखाई देते हैं, या फिर वहाँ पे स्लोनेस ऑफ मूवमेंट करता है, या फिर कोई भी काम वगैरह करने जाता है तो वहाँ पे उसको बहुत ही ज्यादा स्लोनेस दिखाई देता है काम में वगैरह। ठीक है, इसलिए ऐसे केसेस में क्या होता है वहाँ पे पेशेंट का पोस्चर वगैरह है जो चलने में समझो स्लोनेस ऑफ मूवमेंट वगैरह है, ऐसे केसेस में ब्रेडिकाइनेसिया वगैरह पेशेंट में देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद में क्या ट्रिमर्स आते हैं पेशेंट में। ट्रिमर्स कैसे रहते हैं? जनरली ये रेस्टिंग कंडीशन में ट्रिमर्स रहते हैं पेशेंट में। ठीक है, रेस्टिंग कंडीशन में ये ट्रेमर्स रहते हैं। उसके साथ साथ जो रिजिडिटी रहती है, ये पर्टिकुलरली जो रिजिडिटी रहती है ना अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में कैसा रहता है, उसके मसल मूवमेंट में से एकदम स्टिफनेस वगैरह रहता है। ठीक है, एकदम स्टिफनेस रहता है या फिर अबनॉर्मल जर्किंग वगैरह रहता है। इसको हम लोग कॉगुइल एंड लीड पाइप रिजिडिटी, ऐसे दो टाइप में हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स रिजिडिटी। ठीक है, रिजिडिटी कैसे? कॉगुइल एंड लीड पाइप, जो कि दो टाइप की रिजिडिटी हम लोग वहाँ पे पार्किंसनिज्म के पेशेंट में देखा जाता है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे कार्डिनल फीचर्स में क्या क्या रहता है? ये ब्रेडिकाइनेसिया दिखा देता है पेशेंट में, उसके साथ साथ पेशेंट में ट्रिमर्स रहता है और पास में पर्टिकुलरली रिजिडिटी, ये 3 फीचर्स है पेशेंट में, कार्डिनल फीचर्स है। तो हम लोग पार्किंसन डिसीज वगैरह पेशेंट को जरा सा उसके हिसाब से हमें देखना पड़ता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, इसलिए जरा सा रिजिडिटी वगैरह कौन सा है, कॉगुइल रिजिडिटी क्या है, लीड पाइप रिजिडिटी क्या है, जैसा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग देखा कि रिजिडिटी मतलब पेशेंट में मसल वगैरह मूवमेंट में मसल में वगैरह एकदम स्टिफनेस रहता है, उनका अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब, या फिर जो रिजिडिटी रहता है ये यूनिलैटरल लिम्ब में भी रह सकता है या फिर सिंगल लिम्ब में भी ये रिजिडिटी वगैरह दिखा देता है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले अभी कॉगुइल रिजिडिटी देख लेते हैं। कॉगुइल रिजिडिटी में क्या होता है फ्रेंड्स? व्हेन मूवमेंट बिकम जर्की। ठीक है, कॉगुइल रिजिडिटी मतलब क्या है? व्हेन मूवमेंट बिकम जर्की, इट इज कॉगुइल रिजिडिटी। ठीक है, तो कॉगुइल रिजिडिटी क्या है? व्हेन मूवमेंट्स बिकम जर्की। ठीक है, जब पेशेंट की समझो मूवमेंट वगैरह करते हैं तो मूवमेंट वगैरह समझो वहाँ पे जर्की रहता है, तो ऐसे केसेस में हम लोग उसको कॉगुइल रिजिडिटी वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, व्हेन मूवमेंट बिकम जर्की सो इट इज कॉल्ड एज कॉगुइल रिजिडिटी। एंड वहाँ पे लीड पाइप रिजिडिटी क्या है? व्हेन स्टिफनेस कंटिन्यूअस। ठीक है, ये रिजिडिटी के साथ साथ मतलब स्टिफनेस कंटिन्यूअस रहता है तो हम लोग उसको लीड पाइप रिजिडिटी कह सकते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, व्हेन स्टिफनेस कंटिन्यू इट इज कॉल्ड एज लीड पाइप रिजिडिटी। फ्रेंड्स यहाँ पे पार्किंसनिज्म के पेशेंट में क्या होता है? मसल वगैरह स्टिफनेस वगैरह रहता है ऐसे केसेस में। ठीक है, स्टिफनेस रहता है, ये अलग ही जर्की मूवमेंट वगैरह वहाँ पे समझो वहाँ पे मूवमेंट वगैरह करते हैं, स्टिफनेस के कारण कई बार कैसा जर्क आने लगता है। सही है, अब मूवमेंट जर्की, ठीक है, मूवमेंट में जर्की समझो जर्की मूवमेंट वगैरह रहते हैं तो ऐसे केसेस में हम लोग कॉगुइल रिजिडिटी वगैरह कर सकते हैं उसको। और वहाँ पे लीड पाइप रिजिडिटी क्या रहता है? वहाँ पे स्टिफनेस में स्टिफनेस कंटिन्यूअस इट कॉल्ड एज लीड पाइप रिजिडिटी। ठीक है, ये स्टिफनेस समझो कंटिन्यू रहता है तो ये लीड पाइप रिजिडिटी वगैरह हम लोग इसको कर सकते हैं। जैसे जैसे पेशेंट की एज वगैरह रहता है वहाँ पे जैसे समझो डिसीज प्रोग्रेस होता रहता है, ऐसे रिजिडिटी भी पेशेंट में बढ़ती जाती है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, इसलिए जरा सा रिजिडिटी का पॉइंट में कॉगुइल रिजिडिटी एंड लीड पाइप रिजिडिटी, ये दो पार्ट हमें यहाँ पे जरा सा देखना जरूरी रहता है ऐसे पार्किंसनिज्म के पेशेंट में। ठीक है, बाद में उसको पेशेंट की जो स्किन रहता है ना फ्रेंड्स, जैसे कि ग्रीसी स्किन रहती है। ठीक है, तो जनरली ग्रीसी स्किन मतलब जो है हम लोग ऑयली स्किन कर सकते हैं। ठीक है, जो ऑयली स्किन जैसे कि हम लोग आसान भाषा में स्निग्ध त्वचा जैसे बोलते हैं, आसान भाषा में कैसे उसकी स्निग्ध त्वचा रहती है, जैसे कि ऑयली स्किन वगैरह रहते हैं ना पेशेंट में, वैसे उसी टाइप में ग्रीसी स्किन रहती है ऐसे पार्किंसनिज्म के पेशेंट में। ये भी पर्टिकुलर सिम्टम्स है ऐसा है पार्किंसनिज्म का पेशेंट का। ठीक है, बाद में पेशेंट को समझो और एक मेन एक्सप्रेशन रहता है कि वहाँ पे पेशेंट को नो फेशियल एक्सप्रेशन, जो फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह पेशेंट को पर्टिकुलरली फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह वहाँ पे दिखाई नहीं देता। ठीक है, जो पेशेंट एकदम कोई भी उसके समझो वहाँ पे हंसना वगैरह समझो पेशेंट स्माइल भी कर रहे हैं तो वहाँ पे फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल भी वहाँ पे नहीं दिखते वहाँ पे। इसको हम लोग पर्टिकुलरली हाइपोमिमिया एक वर्ड है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी के वहाँ पे हाइपोमिमिया मतलब वहाँ पे नो फेशियल एक्सप्रेशन, पेशेंट कोई भी फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह नहीं दिखाता। ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह उसको वहाँ पे समझो पेशेंट में गुस्सा आता है या फिर वहाँ पे पेशेंट हंसता है वगैरह, तो ऐसे केसेस में उसको फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल भी वहाँ पे नहीं दिखता। सो इसको हम लोग हाइपोमिमिया भी कहते हैं। ठीक है, बाद में इसको जो ट्रिमर्स है जैसे कि हमने देखा कि उसके पेकुलियर सिम्टम्स में आता है ट्रिमर्स वगैरह है, जो रेस्टिंग कंडीशन में ट्रिमर्स आते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, ट्रिमर्स कैसे रहता है ऐसे केसेस में? रेस्टिंग कंडीशन में पेशेंट को ट्रिमर्स वगैरह आने लगते हैं ऐसे पार्किंसनिज्म के डिसीज में। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग ये पार्किंसनिज्म के डिसीज पेशेंट जो डिसीज रहता है डिसीज डायग्नोसिस मेनली उसके
यहाँ पे जो वॉकिंग वगैरह पेशेंट को करवाते हैं या फिर वहाँ पे उसको हम लोग एग्जामिनेशन वगैरह करते हैं, बेसिकली उस एग्जामिनेशन के ऊपर ही हम लोग ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया वगैरह सेट करते हैं, ठीक है। उसमें पेशेंट में समझो डायग्नोसिस वगैरह करना है ऐसे पेशेंट का, जरा सा उसको पेशेंट को चलाना वगैरह चाहिए, मतलब वहाँ पे पेशेंट को जो समझो वॉकिंग में वगैरह कितने प्रॉब्लमेटिक है ये सब चीज़ें वगैरह देखने के बाद ही उसको पार्किंसन डिसीज की जो माइल्ड मॉडरेट सीवियर कैटेगरी है उसके हिसाब से हम लोग वहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं और वहाँ पे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी उसके हिसाब से हम लोग सेट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले उसको वॉकिंग वगैरह पेशेंट को समझा ऐसे केसेस में जरा सा पेशेंट को जरा सा डायग्नोसिस करने के लिए चलाना चाहिए, ठीक है। पेशेंट को बोलना है कि जरा सा चल के दिखाइए, समझो पेशेंट को समझो चलने में वगैरह उसके जैसे क्या क्या प्रॉब्लम है जरा सा देखना पड़ता है हमें, ठीक है। एक एक करके हम लोग उसके वॉकिंग में पेशेंट को क्या क्या देखना है जरा सा देखेंगे। फ्रेंड्स ऐसे पार्किंसन के पेशेंट को जब समझो चलाते हैं तो ऐसे पेशेंट में क्या होता है, सबसे पहले नो आर्म स्विंग, मतलब वहाँ पे पेशेंट तो चलता है लेकिन फ्रेंड्स वहाँ पे आर्म जो होते हैं हमारे आर्म की मूवमेंट वगैरह नहीं दिखती, ऐसे बेंड पोस्चर रहता है और पेशेंट बिल्कुल भी हैंड मूवमेंट वगैरह बिल्कुल भी पेशेंट की नहीं रहती। वहाँ पे जो डिसीज बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव है तो ऐसे दोनों हैंड की मूवमेंट वगैरह बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती, ठीक है। और समझो डिसीज समझो माइल्ड मॉडरेट कैटेगरी है, सिंगल आर्म की मूवमेंट वगैरह दिखती है या फिर थोड़ा बहुत मूवमेंट वगैरह दिखती है, तो ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे ऑन वॉकिंग पेशेंट नो आर्म स्विंग, मतलब पेशेंट हाथ वगैरह जनरली हम लोग कैसे चलते वक्त बैलेंस मेंटेन करने के लिए हाथ की मूवमेंट वगैरह करते हैं, तो ऐसे केसेस में पेशेंट को जो आर्म स्विंग वगैरह पेशेंट में बिल्कुल एकदम वहाँ पे स्टिफनेस वगैरह रहता है, मतलब बिल्कुल भी एकदम पेशेंट आगे की तरफ बेंड रहता है और धीरे 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 चलते रहता है, ठीक है। इसलिए सबसे पहले जो पेशेंट में रहता है नो आर्म स्विंग वगैरह देखा जाता है। बाद में स्मॉल फुट स्टेप रहता है, पेशेंट में जो चलने के जो हम तो एक एक छोटे पैर डालते हैं, मतलब वहाँ पे स्मॉल फुट स्टेप्स रहते हैं, ठीक है। जो पेशेंट के जैसे स्मॉल फुट स्टेप्स रहते हैं, छोटे छोटे पैर वगैरह वहाँ पे चलाते हैं, मतलब स्लोली छोटे पैर वहाँ पे डालता है, उसको हम लोग स्मॉल फुट स्टेप भी कहते हैं। उसमें फ्रेंड्स वहाँ पे पर्टिकुलरली गेट रहता है, दो टाइप की गेट रहते हैं, एक सफलिंग गेट रहता है और फेस्टिनेंट गेट रहता है, ठीक है। दो टाइप के गेट रहते हैं, सफलिंग गेट एंड फेस्टिनेंट गेट रहता है। पर्टिकुलरली दो कैरेक्टरिस्टिक गेट है हमारे पार्किंसनिज्म के पेशेंट के जरा देखा जाता है, तो पर्टिकुलरली पेशेंट कैसे एकदम वहाँ पे बेंडिंग ऑफ पोस्चर रहता है आगे की तरफ, और पेशेंट बिल्कुल भी चलते चलते एकदम ऐसे वहाँ पे स्टिफनेस वगैरह दिखा जाता है, छोटे पैर रहते हैं, और वहाँ पे पेशेंट में चलने में उसका गेट वगैरह पर्टिकुलरली कैसे सफलिंग एंड फेस्टिनेंट टाइप का गेट रहता है। ये जरा सा इमेज देखने के बाद आपको सफलिंग गेट एंड फेस्टिनेंट गेट कैसा रहता है जरा सा आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। बाद में पेशेंट की क्या होता है वहाँ पे डिफिकल्टी इन वॉकिंग रहते हैं, पेशेंट को स्मॉल स्टेप्स डालता है और पेशेंट को चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, मतलब वहाँ पे स्मॉल छोटे पैर डालते हैं और वहाँ पे पर्टिकुलर गेट भी उसकी बिगड़ जाती है। और पेशेंट समझो सबसे मेन जो रहता है फ्रेंड्स, जब पेशेंट चलने के बाद थोड़ा सा समझो टर्न वगैरह करना है, समझो नॉर्मल बॉडी हमारे कैसे आधी बॉडी टर्न वगैरह करके हम लोग देख सकते हैं, लेकिन ऐसे पेशेंट जो है पार्किंसन के पेशेंट जो टर्निंग वगैरह करते चलते उनका पूरा का पूरा बॉडी एकदम पूरा टर्न करना पड़ता है ऐसे, इसलिए टर्निंग वगैरह करने के लिए, ठीक है। इसलिए टर्निंग करने में कई बार पेशेंट में फॉल भी हो जाता है, ठीक है। इसलिए डिफिकल्टी इन वॉकिंग एंड टर्निंग फॉल्स, समझो टर्निंग वगैरह करना है तो पूरा का पूरे बॉडी को टर्न करना पड़ता है वहाँ पे, ठीक है। इसलिए टर्निंग के बाद में इसको पेशेंट कई बार गिर भी जाते हैं, ठीक है। बाद में जो बेंड पोस्चर है, जैसे मैंने बताया कि पेशेंट आगे की तरफ झुका हुआ रहता है, उसको पर्टिकुलर फीचर्स रहता है बेंड पोस्चर। ये फ्रेंड्स जो ऐसे क्लिनिकल फीचर्स हम लोग जो बोल रहे हैं, ये पर्टिकुलरली पेशेंट देखने में हमें अपने आप पता चलता है कि ये पार्किंसनिज्म का पेशेंट है। इसलिए पेशेंट में जो सफलिंग गेट है, फेस्टिनेंट गेट है, उसके साथ नो आर्म स्विंग वगैरह है, और उसके साथ साथ स्मॉल फुट स्टेप वगैरह है, और पेशेंट को समझो हमने ब्रैडिकार्डिया से देखा, ट्रिमर्स वगैरह देखा, उसके साथ साथ पेशेंट को समझो रेस्टिंग कंडीशन में ट्रिमर्स है, उसके साथ में रिजिडिटी वगैरह है, ये सब चीज़ें हम लोगों को देखने के बाद ही पेशेंट को जरा सा लग सकता है कि पार्किंसनिज्म के पेशेंट है, ठीक है। पार्किंसनिज्म का पेशेंट है, उसके हिसाब से हम लोग उसके माइल्ड मॉडरेट सीवियर ये तीनों क्राइटेरिया हम लोग वहाँ पे सेट कर सकते हैं, और इसके हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी सेट करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है।